नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने में अब 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। अभी सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने की स्थिति में है और सेकेंड राउंड में चयनित छात्रों के मेडिकल और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जो 27/4 को समाप्त हो जाएगी। तो 28 अप्रैल की शाम से लेकर मध्य रात्रि तक, नहीं तो 29 अप्रैल को थर्ड राउंड के ई काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो थर्ड राउंड में हम प्रवेश करने ही वाले हैं और थर्ड राउंड में हम बढ़े तो थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग में प्रवेश करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपके बच्चों के चॉइस फिलिंग के लिए जाने वाले निर्णय को ना केवल प्रभावित करेगी बल्कि उसमें सहायक भी होगी। तो इस वीडियो का मुख्य मुद्दा क्या क्या है कि कैसे नए सैनिक स्कूलों का फीडबैक सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा लिया जाता है, कौन कौन लेता है नए सैनिक स्कूलों के कार्यकलाप का फीडबैक, और क्या पुराने सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपल नए सैनिक स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं। इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर हम आगे बढ़े उससे पहले थर्ड राउंड के ई काउंसलिंग की प्रक्रिया में जब हम जाएं उससे पहले कुछ फैक्ट्स का आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और वो फैक्ट्स क्या हैं ये मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूं। और वो फैक्ट्स है कि थर्ड राउंड से एनएसएस के लिए ही होड़ लगने वाली है, मतलब नए सैनिक स्कूलों के लिए होड़ लगने वाली है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुराने सैनिक स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पुराने सैनिक स्कूलों में भी थर्ड राउंड जाने वाला है, लेकिन वो सीट बहुत ही कम होंगे और उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या सीट मिलने की संभावना उन छात्रों को सर्वाधिक होगी जिनके मार्क्स 260 प्लस हैं या 258 प्लस हैं। उसके नीचे वाले उसमें नहीं जा पाएंगे। दूसरा, अगले साल से एनएसएस में कम मार्क्स ला करके और आप चाहेंगे कि एनएसएस मिल जाएगा तो इस मुगालते में ना रहें। अगले साल से एनएसएस में भी नामांकन हाई स्कोर वालों का ही होने वाला है। इसके दो कारण हैं। एक तो इस बार जानकारी के अभाव में जिन लोगों ने नए सैनिक स्कूलों का विकल्प फॉर्म में नहीं भरा था वो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार सर पुराने सैनिक स्कूल वालों को नए सैनिक स्कूल में नामांकन का मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा और अगली बार ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच चुकी है और नए सैनिक स्कूलों से संबंधित बहुत सारे फीडबैक भी लोगों को मिल चुके हैं। तो अगली बार एसएस और एनएसएस ही कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि नए सैनिक स्कूलों के लिए भी कंपटीशन अगले साल से बहुत टफ होने वाला है। और तीसरी बात कि यदि थर्ड राउंड में आपके बच्चे को एनएसएस मिलता है तो ध्यान रखें, रिकॉन्सिडर करने से पहले सोच समझकर। और वे लोग खास तौर से जिनके बच्चों की उम्र अगले साल सैनिक स्कूल क्लास 6 में अपियर होने के लिए न बची हो, वो रिकॉन्सिडर करने से पहले सोच समझ करके फैसला करें। और खास तौर से थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग की जब बारी आएगी तो चॉइस फिलिंग से पहले अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहें तो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर कॉल करके आप चॉइस फिलिंग से संबंधित आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल रखा है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सीधा आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप खुलेगा, उसमें भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जहां लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आज के मुद्दे पर कि सैनिक स्कूल नए सैनिक स्कूलों का फीडबैक किस प्रकार से सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा लिया जाता है। और इस जानकारी को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने ये एक फॉर्म पहले से खोल करके रखा हुआ है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी आप देखिए ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म को सैनिक स्कूल सोसाइटी फीडबैक फॉर्म फॉर पेरेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। अब यहां देखिए किस तरीके से पेरेंट्स के माध्यम से सैनिक स्कूल सोसाइटी अपने नए सैनिक स्कूलों के कार्यकलाप का फीडबैक लेती है।
तो इसमें पहला सवाल है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द फूड बीइंग सर्व्ड एट मेस, इज प्राइस बीइंग चार्ज्ड फॉर मेस रीजनेबल। यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी अभिभावकों से ये पूछ रही है कि क्या नए सैनिक स्कूल सोसाइटी की मेस द्वारा आपके बच्चे को जो भोजन प्रोवाइड कराया जाता है वो क्वालिटी फूड है, और उसकी जो प्राइसिंग है क्या वह रीजनेबल है। आपको इसके बारे में अपना जवाब लिख करके यहाँ बताना है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, इज द स्कूल हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैकिंग इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि क्या स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी खेल कूद का मकान हो, स्विमिंग पूल हो, बिल्डिंग हो, हॉस्टल हो, ये सारी चीजें पर्याप्त फैसिलिटी वाली है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग सही तरीके से दिया जा सके या नहीं, इसमें क्या कमी है आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को बताएं। इसके बाद तीसरा सवाल है कि आर सैनिक स्कूल टीचर्स प्रोफिशिएंट एंड टीच वेल इन क्लास, डिड यू सी इंप्रूवमेंट इन योर वार्ड। मतलब क्या सैनिक स्कूलों के, मतलब नए सैनिक स्कूलों के शिक्षक आपके बच्चे को क्लास में सही तरीके से पढ़ाने के लिए योग्य हैं, अगर क्या उसमें किसी इंप्रूवमेंट, और उनके द्वारा आपके बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो क्या आपके बच्चे में सुधार हो रहा है शैक्षणिक दिशा में या नहीं, ये फीडबैक भी आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी आपसे लेती है। चौथा, आर द स्टूडेंट्स गिवन चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल, जोनल, स्टेट, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। मतलब क्या आपके बच्चे को अंतर स्कूल, अंतर जोनल, अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलता है या नहीं। इसके अलावा पीटीआई और एनसीसी जैसे अदर स्टाफ जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब सैनिक स्कूलों की जितनी भी गतिविधियां हैं एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों की, वो नए सैनिक स्कूल आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। इसके बाद पांचवा सवाल है कि एनी सजेशंस, कमेंट्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। स्कूल की जो फंक्शनिंग है यानी कार्यकलाप है उसके बारे में अभिभावक को क्या कमी लगती है, क्या सुधार की गुंजाइश है, और आपका क्या सलाह है, ये आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को लिख करके दें। उसके बाद अभिभावक का सिग्नेचर, उनका नाम, नए सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे के साथ उनका रिलेशनशिप, नेम ऑफ द कैडेट, उस बच्चे का नाम और डेट, ये लिखना है। इसका दूसरा पेज क्या है ये भी देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी फीडबैक ऑफ द अप्रूव्ड स्कूल्स। मतलब नए सैनिक स्कूलों को जिस सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मान्यता दी है उनका, वो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हुए सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, उनका फीडबैक फॉर्म पेरेंट्स के द्वारा। इसमें 10 क्वेश्चनियर है और इस क्वेश्चनियर को आप समझेंगे तो आपके मन की सारी वहम दूर हो जाएगी नए सैनिक स्कूलों के कार्यकलाप के बारे में। आप कहेंगे कि ये फॉर्म, तो ये फॉर्म मेरे एक अभिभावक जिनके बच्चे सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, नए सैनिक स्कूल में, उनसे मुझे ये फीडबैक फॉर्म मिला था। मैंने पूछा था कि नए सैनिक स्कूलों का कार्यकलाप और उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, तो उन्होंने ये फीडबैक मुझे दिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये देखिए यहाँ रेटिंग स्केल दिखा रहा है और इधर क्वेश्चनियर है। पहला क्वेश्चन है कि इज द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट स्कूल एडेक्वेट टू इम्पार्ट सैनिक स्कूल मोड ऑफ एजुकेशन टू योर वार्ड। मतलब नए सैनिक स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों के पैरामीटर के हिसाब से उसी मोड में है आपके बच्चे को एजुकेट करने के लिए या नहीं। अब इसमें आपसे रेटिंग मांगता है, नीड्स इंप्रूवमेंट, एवरेज, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। अब अगर आपने नीड्स इंप्रूवमेंट दिया तो सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या करती है, इन नए सैनिक स्कूलों से सवाल पूछती है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये पेरेंट्स का सजेशन है, कितनी समय में आप इसको अप टू डेट करने वाले हो। अगर एवरेज मिला तो उनसे सवाल होता है कि आपको एवरेज क्यों मिला, गुड क्यों नहीं मिला। अगर आपने गुड दिया तो उनसे सवाल करती है सैनिक स्कूल सोसाइटी कि भाई साहब आपको गुड मिला, वेरी गुड क्यों नहीं हो। अगर आपने वेरी गुड दिया तो सैनिक स्कूल सोसाइटी नए सैनिक स्कूलों से ये पूछती है कि आपको वेरी गुड मिला, आपको एक्सीलेंट क्यों नहीं मिला, एक भी पेरेंट्स ने आपको एक्सीलेंट क्यों नहीं दिया। मतलब उसके पैरामीटर्स में अगर आप एक्सीलेंट नहीं है तब तक नए सैनिक स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती रहेगी और उसको अपडेट करने का काम वो करती रहेगी वहां पर।
दूसरा सवाल है, आर टीचर्स एबल टू कवर द सिलेबस इन टाइम? क्या टाइम बाउंड पीरियड में आपके बच्चे का सिलेबस समाप्त हुआ या नहीं हुआ, सारी एक्टिविटी के अलावा? इसमें भी आपको गुड, एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नीड्स इंप्रूवमेंट ये देना है। आप सिर्फ उसमें टिक मार देंगे, बाकी सैनिक स्कूल सोसाइटी उन नए सैनिक स्कूलों से सारा लेखा जोखा ले लेगी। आगे देखिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एट स्कूल इज, मतलब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्वालिटी कैसी है, वो सही तरीके से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, मैटर को उसके दिमाग में सही तरीके से समझाने में सक्षम है या नहीं है, तो ये भी फीडबैक आपसे लेती है। Is your ward given enough chances to participate in sports events at various levels? मतलब आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खेल और अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, जैसे सैनिक स्कूलों में होता है। ग्रूमिंग ऑफ योर वार्ड एट स्कूल इज, आपके बच्चे का जो स्कूलों में लालन पालन हो रहा है नए सैनिक स्कूलों में, वो कैसा है, वो गुड है, एवरेज है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है या उसमें सुधार की जरूरत है? उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सर्व इन स्कूल मेस इज, क्वालिटी कैसी है भोजन की, इसमें भी टिक मारना है आपको। ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन स्कूल कैंपसेस, मतलब स्कूल प्रांगण की सफाई और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं कैसी हैं। एटीट्यूड ऑफ स्टाफ टुवर्ड्स यू इज, आप अभिभावक हैं, आप विद्यालय में जाते हैं, तो आपके प्रति स्कूलों के स्टाफ का एटीट्यूड यानी रवैया कैसा है, उसका फीडबैक आपको देना है। एटीट्यूड ऑफ स्टाफ टुवर्ड्स यू इज। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आर यू सेटिस्फाइड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर वार्ड इन एरियाज ऑफ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड? कहने का मतलब ये सैनिक स्कूल सोसाइटी आपसे पूछ रही है कि क्या आप अपने बच्चे के अनुशासन और सकारात्मक जो उसकी एटीट्यूड है, गतिविधि है, उसके मनोदशा जो है, उसके प्रति आप पॉजिटिव हैं या उसमें विकास से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी आपका बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड का है, उसमें डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 10वां, आर यू सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बीइंग गिवन इन स्कूल? आपके बच्चे को स्कूल में जो खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके लेवल से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। और सैनिक स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है उनका अनुशासन। मैं सैनिक स्कूलों को अगर पसंद करता हूं तो उनके डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए। कहने का मतलब है कि अगर खेलने के लिए 2 घंटा अलाउड है तो आप उसमें 2 घंटा खेलिए और पूरे जी जान और पूरे उत्साह के साथ खेलिए। पढ़ने के लिए 3 घंटे का समय है तो पढ़ाई का सारा ड्यूटी आपको 3 घंटे के अंदर ही खत्म करना है। मतलब एक एक मिनट और एक एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन अनुशासन के साथ सीखना, ये आज के समय की मांग भी है जो आप घर में रख करके नहीं करा पाते हैं। तो अब नए सैनिक स्कूलों को भी आप उस तरीके से ना देखें जिस तरीके से आप हल्के में ले रहे हैं। ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ देखिए, लास्ट में नीचे है, please give brief description of your experience in सैनिक स्कूल pattern of education training being imparted in your school। आपसे 10 या 15 सेंटेंसेस में सैनिक स्कूल सोसाइटी ये फीडबैक मांग रही है और फिर लास्ट में नीचे आपका सिग्नेचर नाम। तो ये 2 पेज का जो फीडबैक है और यहाँ जो ग्रेडिंग वो मांग रही है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, यानी एक्सीलेंट के नीचे जो भी कॉलम आप टिक मारेंगे उसके एक्सीलेंट क्यों नहीं है, ये सवाल सैनिक स्कूल सोसाइटी नए सैनिक स्कूलों से करती रहती है। अब बात आती है कि क्या पुराने सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपल उसके औचक निरीक्षण करते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे अब मान लीजिए अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, नए सैनिक स्कूल हैं और 2 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल हैं। तो इन दोनों सैनिक स्कूल के ये जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है ये मेंटोर स्कूल कहलाते हैं, यानी इन दोनों नए सैनिक स्कूलों के का औचक निरीक्षण महीने में कभी भी पुराने सैनिक स्कूल यानी नालंदा और गोपालगंज के एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल उन सैनिक स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं। और वो निरीक्षण सिर्फ जा करके घूम के नहीं आते हैं, वो भोजन का जांच करने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से बन के जाएगा और वो खाएंगे। उस मेस में जिस वक्त बच्चे खा रहे होंगे उसी समय उसी वहीं
उनकी पंक्ति में बैठ करके और उस मेस में जो बना हुआ होगा उसी में से वो भी लेकर के खाएंगे और देखेंगे कि ये खाना का क्वालिटी कैसा है। इसके अलावा नए सैनिक स्कूलों के टीचर की बजाते 10 दिन 15 दिन की उनके यहाँ वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, यानी नए सैनिक स्कूलों के टीचर पुराने सैनिक स्कूलों में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और पुराने सैनिक स्कूलों की कार्यकलाप को उनके यहाँ रह करके देखना, एक तरीके से इसको कहा जाता है इंटर्नशिप। तो उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी वहां चलाया जाता है। तो एक ये फीडबैक भी होता है और इन तमाम फीडबैक के आधार पर सैनिक स्कूल सोसाइटी नए सैनिक स्कूलों को अपने पैरामीटर पर लाने का प्रयास कर रही है और ये फीडबैक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा है। और मेरे पुराने 2 बच्चों और अभिभावकों से जो बातचीत हुई और जो फीडबैक मिला वो बहुत ही सकारात्मक रहा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नए सैनिक स्कूल अगले साल से नए सैनिक स्कूल नहीं रह जाएंगे। ये जिस तरीके का परफॉर्मा और फीडबैक है और उस तरीके से उनका जो कहानी है और प्रिंसिपल्स का जो फीडबैक लेने का तरीका है, और यहां तक मुझे जानकारी मिली कि अगर किसी तरीके की कोई कमी पाई गई, सैनिक स्कूल सोसाइटी या प्रिंसिपल ने उसका इंस्ट्रक्शन दिया और नेक्स्ट विजिट में अगर उसकी आपूर्ति नहीं हुई तो उसके लिए अच्छी खासी क्लास भी लगाई जाती है इन नए सैनिक स्कूल के मैनेजमेंट को। तो नए सैनिक स्कूल अनुशासन के मामले में रत्ती भर का समझौता नहीं करेगा और आज के युवा पीढ़ी का अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग बेहिचक बेफिक्र होकर के, आपका पॉकेट अलाउ करता है। और एक चीज और बता दूं, नए सैनिक स्कूलों में और पुराने सैनिक स्कूलों के फी में बहुत ज्यादा का अंतर अब नहीं रह गया है। थोड़ी बहुत जो लाभ मिल जाती है वो होम स्टेट वालों को ही मिल पाती है। तो आप लोग नए सैनिक स्कूल में मिले तो निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट करें, रिकॉन्सिडर करने से पहले सोचें। अगर अगले साल उम्र बचा हुआ है तो रिकॉन्सिडर आप कर सकते हैं, अदरवाइज उम्र नहीं बची है तो फिर रिकॉन्सिडर करने से पहले ही सोच लें एक बार। आज के लिए इतना ही, और भी यदि कुछ नया आएगा तो मैं लेकर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।